सूअर है, सबसे खतरनाक जानवर तो सूअर है। इतना बड़ा गड्ढा बना रखा है, इसमें 2-3 सूअर तो आराम से आ ही जाएंगे। जंगली जानवर जो अब नहीं दिखने थे वो दिख रहे हैं। तो दादी की जो पासबुक वगैरह थी वो सारी बंद हो रखी थी। की बार मुझे लग रहा है कि हम केले नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारे केले के पेड़ बचे ही नहीं है। 1-2 दिन तो उसने हमारे गौशाला के आसपास जो खेत है ना वो पूरे बर्बाद कर दिए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। मेरी तैयारी हो चुकी है जंगल जाने की। आजकल थोड़ा बहुत काम बढ़ चुका है। माँ लोगों की स्कूल भी आजकल ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा अप्रैल से, तो अप्रैल में हमारा रिजल्ट भी खुल जाएगा। और अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से नीचे की ओर जाने की। मेरे को लकड़ियाँ सारनी है, तो मेरे को ना जहाँ से परसों लकड़ियाँ सारी वहीं जाना है लकड़ियों के लिए। और वहाँ ना 2 बार जाना है आज, क्योंकि उतनी ही लकड़ियाँ अब वहाँ पे हैं, तो वहाँ का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। वो ना मेरे लिए ही बढ़िया है। और आज के मौसम की बात की जाए तो ऊपर आसमान में देखो भाई, एकदम काले बादल आ रखे हैं। और ऊपर मधेश्वर घाटी से मौसम कुछ इस प्रकार से है। मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी धूप लग जा रही है और कभी बादल लग जा रहे हैं। अभी देखो, अभी धूप लग चुकी है। मौसम का भी अजीब ही रूप हो रखा है, ना ढंग से गर्मियाँ आ पा रही है ना ढंग से सर्दियाँ आ पा रही है। और जो वो लकड़ियाँ हैं वो मैंने यहाँ नीचे रखनी है, तो चलो अभी चलते हैं। अब घर के कामों की जिम्मेदारी मुझे पे है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े काम रहते हैं वो मैं ही करता हूँ ज़्यादातर। वैसे माँ लोग भी करते हैं, पर माँ लोग बहुत ही कम करते हैं। बरसात के टाइम के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि उस टाइम पे ना एकदम गीला गीला माहौल रहता है, तो उसमें जो लकड़ियाँ हैं ना वो लानी नहीं पड़ती है। इस काम को जल्दी से निपटाते हैं, फिर इसके बाद तो कुछ अलग ही कंटेंट आने वाला है। आजकल हमारे घर के आसपास जंगली जानवरों का आतंक थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। पहले कम था, अब ज़्यादा हो चुका है। कई दिनों से भालू भी नहीं दिखा था, अब वो भी दिखने लगा है। मतलब कुछ दिनों पहले तो नहीं दिखता था, पर वो भी अब धीरे धीरे करके दिखने लगा है। यहाँ आसपास हमारे घर के सूअर है, सबसे खतरनाक जानवर तो सूअर है। आप यहाँ पे देख सकते हो सूअर ने कैसे कर रखा है, इतना बड़ा गड्ढा बना रखा है। इसमें 2-3 सूअर तो आराम से आ ही जाएंगे। जंगली जानवर जो अब नहीं दिखने थे वो दिख रहे हैं। वैसे अब की बार सूअर ने ना हमारे घर के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान किया है। हमारे गौशाला के आसपास मतलब नुकसान किए जा रहा है अभी भी। और जो ये वाली जगह है ना, ये तो जंगल की साइड है, पर ये भी हमारे घर के आसपास वाली जगह में आती है। तो यहाँ की साइड हमारा घास है, सूखा घास। यहाँ की साइड भी सूअर ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं। सूअर पता नहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे किस लिए बना रहा है, ये सिर्फ हमारी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। जो हमारी केले की खेती थी वो पूरी बर्बाद कर दी सूअर ने। और क्या ही बोले, जंगली जानवरों को आतंक ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अभी मैं एक भारी ले आ चुका हूँ, और एक भारी में मेरी हालत आज इतनी खराब हुई ना, क्या ही बोलूं। कल रात बारिश लगी थी, जिस कारण से कि ना जो वो लकड़ियाँ थी वो पूरी गीली थी, तो यहाँ पे लाते लाते ना मेरी हालत ही खराब होगी। मैं बोला कि जैसे मतलब मेरे पीछे 3 से 4 पत्थर रखे होंगे बड़े बड़े, और उनको मैं बोझा बना के ले आ रहा हूँ, ऐसे लग रहा था। पर चलो कोई नहीं, अब एक ही खेती जाना है। अब ना वहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ बच रखी हैं। तो अभी मैंने सारी लकड़ियाँ साड़ दी है, और हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि ये वाली लकड़ियाँ ना जो अभी मैं लाया हूँ ये भारी हो रही थी काफी ज्यादा, तो इसमें पूरी ही हालत खराब हो चुकी है। पर चलो ये बात है कि पूरा काम खत्म हो चुका है। मैं पूरी लकड़ियाँ आ चुकी है वहाँ से। अब कुछ कुछ घर के लिए लकड़ियाँ लाएंगे, पर वो वाला काम कम्प्लीट हो चुका है। और काम कम्प्लीट होते ही ना मौसम भी एकदम पैक हो चुका है। ऊपर देखो आसमान में काले बादल आ चुके हैं, लगता है बारिश लगेगी आज। अभी मैं फाइनली घर में पहुँच चुका हूँ। आज घर में हल्ला भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ना दादी लोग जा रखे हैं आज मार्केट। तो दादी की जो पासबुक वगैरह थी वो सारी बंद हो रखी थी, तो दादी आज तो वहाँ चली गई। और आज घर सुनसान लग रहा है, क्योंकि घर में रहते थे ना तो दादी लोग बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, चिल्लाते रहते, कभी इधर जाता है कभी उधर जाते हैं। चिल्लाना तो कंपलसरी है घर में। आज लगता है फिर से खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, क्योंकि ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे ना खतरनाक बादल आ चुके हैं। और उसी के साथ यहाँ आसमान में अभी बहुत सारी पक्षियाँ हैं। मौसम एकदम साफ नहीं हुआ था तब तक फिर से बारिश आ चुकी है। मतलब आप मान के चलिए कि परसों खतरनाक वाली धूप हुई, कल भी धूप हुई, और आज फिर से बारिश है।
तो शाम के पहर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बारिश हो जाएगी। और आपको जो यहाँ पे नीचे खेत दिख रहा है, ये हमने परसों ही लगाया है। यहाँ पे ना सुअर ने पूरा बर्बाद कर दिया था। जो यहाँ पे खेत की दीवार है वो सुअर ने पूरी तोड़ दी, जिस कारण से कि वो हमको फिर से लगानी पड़ी। आजकल ना हमारी गौशाला के आसपास जंगली जानवर आते रहते हैं। ज़्यादातर इसमें सुअर और भालू रहता है। भालू तो 1-2 हफ्ते हो गया है, मतलब भालू तो इससे पिछले महीने आया था, पर सुअर हमेशा आ जा रहा है। आपको मैं सामने वाली खेत भी दिखाता हूँ, वहाँ पे हमारे पूरे केले की खेती बर्बाद कर दी है सुअर ने। अब की बार मुझे लग रहा है कि हम केले नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे केले के पेड़ बचे ही नहीं है। सुअर ने पूरी खेती बर्बाद कर दी। और ज़्यादातर ना 1-2 दिन तो उसने हमारे गौशाला के आसपास जो खेत है ना वो पूरे बर्बाद कर दिए थे। और फिर उसके बाद बाघ और जानवर भी थे, वो भी आते रहते हैं अपने घर के आसपास, गौशाला के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमारे गाय भैंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी खेती बर्बाद करने आते हैं और कभी वो गायों के पीछे आते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है। तो मतलब ऐसे है कि पहाड़ों की ज़िंदगी भी एकदम आसान नहीं है। कहीं ना कहीं से खतरा तो मंडराता ही है पहाड़ों में, चाहे वो बरसात के टाइम पे बारिश हो और या तो सर्दियों के टाइम पे जानवर हो, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। पहला खेत हमारा ये रहा। यहाँ पे इस जगह पे हमारे बहुत सारे केले के पेड़ थे, पर पता नहीं भाई सुअर को क्या चुल मची, वो हमेशा शाम को 7 बजे आ जाता था। आजकल ना रात 7 बजे पड़ रही है और सर्दियों के टाइम पे रात 5 बजे पड़ जाती है। तो उस टाइम पे जल्दी रात पड़ने की वजह से ना सुअर यहाँ पे आया और सुअर ने पूरे केले के खेत बर्बाद कर दिए। यहाँ ऊपर देखो भाई, जो वो केले के पेड़ हैं वो तोड़ रखे हैं सुअर ने। और वैसे हमने इनको बचाने की कोशिश की थी, हमने यहाँ पे कंटर रखे, घेराबाड़ी की, पर पता नहीं भाई सुअर क्या ही चीज़ है भाई। सुअर भी उसने, हमने जो जितना हम एफर्ट लगा रहे वो उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है और फिर यहाँ पे खेती वगैरह बर्बाद कर दे रहा है। अब मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ आपको। हमारा जो बड़ा वाला बगीचा था केले का, वो भी पूरा बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ हुआ करते थे, पर अब एक एक पेड़ है एक जगह पे। तो यहाँ पे भी ना बहुत सारे पेड़ थे, तो वो भी तोड़ दिए हैं। आपको पास से दिखाता हूँ मैं। जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से सुअर हमेशा रात को आता है। अब भी ऐसा नहीं है कि अभी वो चुप बैठ रखा होगा, अभी भी आता है। आपने हमारे घर के आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे गड्ढे कर रखे हैं, तो वो उसी का काम है। तो सुअर ना पूरा नुकसान कर देता है हमारा, जितनी भी हमारी खेती वगैरह रहती है ना, पूरा नुकसान कर देता है उसका। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही केले के पेड़ हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और एक छोटा सा पेड़ यहाँ पे है। नहीं तो पूरे पेड़ यहाँ पे ना लगभग 10-12 पेड़ थे, वो पूरे पेड़ तोड़े सुअर ने। इस जगह पे तो हमारे 20-21 पेड़ थे, पूरे पेड़ों का देखो कैसे कर दिया है। अब केले होंगे ही नहीं मुझे लग रहा है। एक यहाँ पे ये अकेला पेड़ है जो कि अब उग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये भी हो पाएगा। इसको भी सुअर तहस नहस कर देगा। तो यहाँ पे 21-22 पेड़ यहाँ पे थे और 40 से 50 पेड़ इस जगह पे थे, इस पूरी जगह पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे वो तो वह टाइम पे माल्टे के पेड़ लगा दिए थे, इसलिए ये जगह खाली खाली नहीं लग रही है। नहीं तो अगर यहाँ पे ये भी नहीं लगाए होते तो आज लॉस में चले जाते हैं हम। यहाँ पे आपको 3 पेड़ दिख रहे हैं केले के। ये 3 पेड़ पता नहीं कैसे बच गए, वैसे ये छोटे पेड़ थे। और यहाँ पे भी 5 पेड़ थे इस जगह पे केले के, और अब एक ही पेड़ है। ये देखो एक ही पेड़ बचा रखा। हमारा अब की बार इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे हम एक साल में ना 3 से 4 केले हार्वेस्ट कर देते थे, पर अब मुझे लग रहा है अगर हम फिर से अच्छी से घेराबाड़ी करेंगे, सुअर नहीं आएगा, तब 5 से 6 साल फिर से इन पेड़ों को बड़े होने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद ही इन पे केले लग पाएंगे। नहीं तो अभी तो अब केले भी कहाँ से ही खाने, क्योंकि पूरी हमारी खेती बर्बाद हो चुकी है। उस टाइम पे हमने जो ये खेत हैं ये बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, पर उस टाइम पे हम इनको नहीं बचा पाए। और अभी देखो ऊपर ऊपर पहाड़ियों से बारिश आने के लिए हो रहा है। आज मुझे लग रहा है शाम के पहर तगड़ी वाली बारिश लगने वाली है, क्योंकि आप ऊपर पे बादल देख रहे होंगे, खतरनाक बादल लग रखे हैं। अब ऐसे में हम क्या ही कर सकते हैं। हमने अपनी पूरी मेहनत की थी इस जगह पे खेती करने पे, और हमने केले की खेती कर भी दी थी। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। प्रॉफिट इस चीज़ में यही होता है कि जैसे अगर हम
साल में 5 से 6 केले भी वो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो आराम से मतलब मान के चलो कि 9-10 दर्जन केले तो हो ही जाते थे। तो उससे भी ज़्यादा हो जाते थे। मतलब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब ना बाज़ार के ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा खेत बर्बाद हो चुका है। अभी मैं सामने वाले खेतों से अपने घर में पहुँचने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि स्वर्ण ने वहीं बर्बादी की, स्वर्ण ने हमारे घर में भी बर्बादी की है। घर में जो खेतों की दीवार रहती है ना, वो तोड़ दी थी। यहाँ पे इसकी दीवार भी तोड़ दी थी, तो इसकी दीवार भी मैंने फिर से लगाई। चलो भाई, अभी बड़ी माँ ने चाय दे दी है ना, रोटी ना। आज ठंडा मौसम है तो चाय पीने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है ठंडे मौसम में। तो अब चलते हैं गौशाला के पास में। तो यहाँ पे हमारी गाय रिंकी, लक्ष्मी, चिलगोजा है। तो यहाँ पे ना आपको बताऊँ तो ये रही हमारी रिंकी। हेलो। इसको आज मैं जंगल नहीं ले गया क्योंकि बारिश वाला मौसम था, वहीं से मेरे को काम वो लकड़ी सारने का था। तो मैं इसलिए इसको जंगल नहीं ले गया, क्योंकि आजकल जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक है आसपास। अगर इनको खुला छोड़े ना तो जंगली जानवर इन पे अटैक कर देंगे। तो इसलिए आज मैं इसको जंगल नहीं ले गया। अब किसी और दिन, जिस दिन मौसम ठीक रहेगा, उस दिन इसको जंगल ले जाएंगे। अब घर के आसपास की खेत की दीवारें हैं ना, वो सुअर ने अपने ही मतलब गौशाला के बगल की दीवार तोड़ी थी। आपको यहाँ पे जो ये धनिया दिख रहा है, ये वाली दीवार भी तोड़ी, और सामने जहाँ पे वो साड़ी दिख रही है वहाँ की दीवार भी तोड़ी। तो वो भी आजकल ही लगाए। उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि अगर वीडियो भी बनाते साथ में काम करते तो वो काम 2-3 दिन खिंच जाता। अगर वीडियो के साथ साथ काम होता ना तो काफ़ी लेट होना था उसने। तो इसीलिए मैंने एक दिन पूरा टाइम निकाल के ये जो पूरी दीवारें हैं वो लगा दी थी। तो अब तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब मैंने घेरा बाड़ी काफ़ी अच्छी कर दी है। पर फिर भी एक दिन सुअर आया था नीचे इस जगह से, जहाँ पे आपको ये गोभी दिख रही है, उस जगह से ऊपर आया था। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि सुअर नहीं आता है। घर के आसपास तो जंगली जानवर, पक्षियाँ सब आते रहते हैं। जैसे आजकल ना एक तरह की पक्षियाँ आ रही हैं, तो वो नीचे जो ये गोभी के पत्ते हैं ना, उनको खा रही है। भाई साहब, वो एकदम मतलब तोड़ रही है पत्ते को और सीधा खा रही है। इतना खतरनाक है ना भाई। मतलब जंगली जानवर भी यहाँ पे तुले हैं हमारी खेती को बर्बाद करने के लिए। अब मुझे लग रहा है इनको अंदर बांधना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड से देखो बारिश आने बैठ गई है। अब थोड़ी देर बाद बारिश लगना स्टार्ट भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो खतरनाक काले बादल लग रखे हैं। और यहाँ नीचे पे ये मस्त तरह से लेटे हुए हैं। रिंकी और लक्ष्मी तो खड़े हैं, पर जो ये चिलगोजा है ना, ये बैठा हुआ है।